हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम की जान, क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है क्या? अब ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल सॉल्व करने में बहुत ही अपने को हेल्प करने वाली है। ठीक है क्या? और इससे रिलेटेड मटेरियल आपको कहाँ मिलने वाला है? बिल्कुल यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप जो है, आप इसमें इससे रिलेटेड मटेरियल वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है क्या? और ग्रुप का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चालू करते हैं आज अपना लेक्चर। ठीक है, अब लेक्चर अपन चालू करते हैं। यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी चालू करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन कर रखी है, आप पहले इसे पढ़ लीजिए। मैंने क्या बोला है? एम और एन क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है ना? एम और एन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और ए क्या है? ए ग्रेटर देन 0 होने वाला है और ए 1 भी नहीं होने वाला है। तो आपको पता चल गया ए में क्या लेने वाला हूँ? बेस। बहुत ही बढ़िया। और एक्स क्या है? कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है? अपन ने यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देखिएगा बच्चों, पहली प्रॉपर्टी बहुत ही आसान इसकी, लॉग एम मल्टीप्लाई एन टू द बेस ए, इसकी बात मैं करने वाला हूं। और ये वैल्यू निकल के आती है बच्चों, ये वैल्यू निकल के आती है लॉग एम ए प्लस लॉग एन ए। ठीक है क्या? अब ये ऐसा आता है, ये कैसे आ रहा है वो अभी अपन देख लेंगे, पर आपको अभी पहली चीज ये याद रखनी है, लॉग के अंदर अगर बेस सेम होता है, बीच में प्लस होता है, तो नंबर्स क्या हो जाते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। भैया आ कैसे रहा है? तो अपन ने क्या किया? अपन ने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने इस वाली वैल्यू को x बोल दिया और इस वाली वैल्यू को क्या बोल दिया बच्चों? y। अब यहां पे देखिए आप, मैंने इसको अगर x बोला है तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं क्या कि अगर मैंने log m टू द बेस a, अगर इसको मैंने x बोला है तो क्या m इज इक्वल टू a की पावर x आ जाएगा? आ जाएगा। सिमिलरली मुझे जल्दी से बताइए n क्या आएगा? बिल्कुल आपने बोला log n टू द बेस a इज इक्वल टू y, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a की पावर y आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अपन को अभी इस m इंटू एन से मतलब है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो मुझे ये बताइए अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो अपन यहां पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो m इंटू एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a की पावर, देखो बेस सेम है तो पावर क्या कर दी बच्चों अपन ने? ऐड। अब मेरे पास एक कंडीशन ऐसे आ चुकी है, m इंटू एन इज इक्वल टू कितना आ गया? a की पावर x प्लस वाई। सही है क्या बच्चों? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म करने में क्या करते हैं बच्चों? a को नीचे ले आते हैं। जैसे ही a को नीचे लाए बच्चों, इधर कितना बच गया? x प्लस वाई। और a को अगर नीचे लाए तो बच्चों यहां पे कितना आ गया? log m इंटू एन टू द बेस a। अब यहां पे अपन ने x किसको माना था? इसको। और y किसको माना था? इसको। अपन x और y की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई। मतलब आज के बाद मुझे ये पता चल गया कि अगर log में बेस सेम है और बीच में प्लस आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में। सही है क्या? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार log 10 2 प्लस log 10 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने देखा सर इन दोनों का बेस सेम है, सही बात है, और बीच में प्लस भी है, तो प्लस है तो मैं क्या करूंगा? उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 10। अब log 10 टू द बेस 10, तो ये तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 1। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? हाँ, प्रॉपर्टी समझ में आई। इसको अप्लाई करना भी अपन देखेंगे क्वेश्चंस में, पर प्रॉपर्टी अपन को अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चालू गई है, आप लिख लीजिए इससे जल्दी से। तो अब बच्चों अपन इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी चालू करते हैं। ठीक है, अभी ये वाली प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई था, अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी में करने वाला हूं डिवाइड। अब बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी आप जल्दी से बोलिए कि क्या होनी चाहिए? log m अपॉन n टू द बेस a। अब ये इसकी वैल्यू बताइए मुझे किसके बराबर आएगी? क्या प्लस की जगह क्या जाना चाहिए? माइनस। बहुत ही बढ़िया सोचा आपने। यहां पे आपने यही सोचा होगा, यहां पे सर जब मल्टीप्लाई था तो आपने प्लस लगा दिया था, अब अगर डिवाइड है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस। और बिल्कुल सही सोचा आपने। यहां पे अपन इसका प्रूफ बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। यहां पे अगर मैं इसको x मानता हूं और बच्चों इसको अगर मैं y मानता हूं, तो आप बिल्कुल यहां पे बता सकते हैं m किसकी इक्वल आएगा। बहुत ही बढ़िया, अभी अपन ने देखा था m कितना आ जाएगा? a की पावर x, लास्ट स्टेप में देखा था अपन ने। सिमिलरली इसमें n कितना आ जाएगा? a की पावर
पावर y। अब मुझे किससे लेना देना है, m अपॉन n से, तो इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड। जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो m अपॉन n ये किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर x माइनस y के। अब बच्चों ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करेंगे अपन लॉग फॉर्म में, तो इस a को नीचे लिया है, ये आ गया बच्चों लॉग m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस वाई। सेम वही प्रोसीजर, क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, log m टू द बेस a, और y कितना बोला था अपन ने, log n टू द बेस a। यहां पे जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो अब मुझे दो चीजें पता चल गई, अगर बेस सेम है और बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई आएगा, और बेस सेम है बीच में माइनस है तो फिर क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड। ये क्लियर हुआ भाई। अगर मैं इससे रिलेटेड आपसे एक सिंपल सा वैल्यू पूछूं कि यार तुम ये मुझे बता दो, log 10, यहां पे लिख दिया मैंने, यहां पे मैंने लिख दिया 200 माइनस log 10 2, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सर दोनों का बेस सेम है और बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 200 में 2 का डिवाइड किया तो 100 आ गया, और log 100 टू द बेस 10 ये वैल्यू कितना आएगा निकल के, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपको, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, अपन आगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लिख लीजिए आप इसे। तो बच्चों चालू करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ना, आपको बहुत सारी बुक्स में बहुत गलत मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे गलती क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, लिख लें आप, log a तो बेस में आ गया, और m की पावर लैम्डा, m की पावर क्या आ गया बच्चों, लैम्डा। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूं, फिर इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको गलती भी बता देता हूं कि बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी जगह पे ये बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये लैम्डा को अपन क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, और लैम्डा को जैसे ही आप आगे लाएंगे इसका वैल्यू आ जाएगा लैम्डा इनटू log m टू द बेस a। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये लिखी हुई है, पर ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्या है इसके अंदर, यहाँ पे गलती ये हो जाती है बच्चों, वो मॉडुलस लगाना भूल जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, और ये बहुत ही गलत है, ठीक है ना। अपन ने क्या बोला था कि भाई बेस लॉग के अंदर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसकी वजह से यहाँ पे अपना क्या लगेगा, मॉडुलस आपको पता होगा मॉडुलस का काम क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूं। मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना, मतलब -2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 होता है, और 2 का मॉडुलस कितना होता है, 2, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सही है क्या। तो यहां पे ये चीज आप नोट कर लें, और यहां पे स्टार मार्क कर लें कि भाई यहां पे मॉडुलस लगेगा ही लगेगा। अब यहां पे अपन देखते हैं ये हुआ कैसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैंने बोल दिया लेट m किसके इक्वल है, a की पावर x के इक्वल है। m किसके इक्वल है बच्चों, a की पावर x के। तो मैंने यहां पे m जैसे ही रखा तो ये आ जाएगा बच्चों log a, यहां पे आ गया a की पावर x टू दी पावर लैम्डा। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखना, मैंने देखा कि यार a की पावर m की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर mn, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, log a की पावर लैम्डा x। सही है क्या। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको log की वैल्यू डायरेक्ट निकालना सिखाया था, यहां पे मैं a की पावर कितना बढ़ाऊं, कि लैम्डा x आ जाए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा x। सही है क्या, है ना। यहां पे ये वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू x। अब यहां से अपन x बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, और x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा log a टू द बेस m। यहां पे अपन नीचे लाए, पर m क्या होना चाहिए यहां पे, क्योंकि a की पावर x है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो m भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, log a m। पर अगर यहां पे ये नेगेटिव हो जाए तो इसकी वजह से अपन ने क्या लगा दिया यहां पे, मॉडुलस। ठीक है क्या। तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये log a मॉडुलस m के इक्वल है। क्लियर है क्या। अरे ऑब्वियस सी बात है ना यार, मुझे ये बताओ, पॉजिटिव नंबर है तो वो है ना भाई, मॉडुलस m ही होगा, नेगेटिव तो है ही नहीं। क्लियर है। क्यों, रीजन, अरे यार ये देखो,
-2 का मॉडुलस 2 होता है और 2 का मॉडुलस 2 होता है ना, तो फिर अपन 2 लिखा है तो फिर -2 और 2 दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी और जैसे ही रखी ये इक्वल आ गया। तो मतलब याद कैसे करना है, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस, ठीक है क्या। लिख लें आप, इसे जल्दी से लिख लें। तो बच्चों अब अपन इससे रिलेटेड सवाल लिखते हैं। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which find the value of x for which this is equals to 8। यहां पे अपन को x की वो वैल्यूज बतानी है फॉर विच ये क्या हो जाए 8 के। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू बुक्स अपन क्या करते, इस 2 को नीचे ले आते हैं ना भाई। जो रॉन्ग मेथड है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, ये तो पता होना चाहिए कि गलती क्या क्या हो सकती है। तो बच्चों 2 को नीचे लाते तो ये बन जाता 2 टाइम्स ऑफ log x2 इज इक्वल टू 8, सही है क्या। अब यहां पे आप इसको इससे 4 टाइम्स काटते और x की वैल्यू कितना बोल देते 16, पर ये गलत है। अब इसमें गलत क्या है वो आप मुझे बता सकते हैं क्या, सोचिए। यहां पे गलती क्या है बताओ मुझे। यहां पे गलती ये है कि यार अगर ये इधर आया तो यहां पे मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो अपन का सही मेथड क्या होगा, ठीक है ना। एक तो इसका बेसिक मेथड और एक में इसका अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये दोनों बता देता हूं मैं, ठीक है क्या। तो बेसिक मेथड में तो क्या करते हैं आप, इस 2 को उधर ले जाते तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 कितना होता है ये आपको पता होगा, बिल्कुल सही। x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 256, तो x किसके इक्वल आ जाएगा +-16। ये इसके 2 आंसर होंगे, ठीक है ना। अब ये मत उलझ जाना कि सर -16 कैसे हो जाएगा, अरे भाई स्क्वायर क्वांटिटी है, नेगेटिव का स्क्वायर अपने आप पॉजिटिव कर देगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस 2 को नीचे लाए तो ये बन जाएगा log 2 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 8। अब बच्चों ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इस 2 को इधर ले गए तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 16। अब बच्चों ये चीज ध्यान दो, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिसका मॉडुलस 16 है। तो अभी मैंने आपको बताया था भाई 16 का मॉडुलस कितना होगा 16, और -16 का मॉडुलस भी कितना हो जाएगा 16। तो मुझे बताइए कि अंदर क्या क्या रखूं मैं कि 16 आ जाए, बिल्कुल सही। x किसके इक्वल आ जाएगा, एक तो 16 और एक -16, तो इसके कितने आंसर होंगे 2। ये इसका गलत मेथड है, इससे नहीं करना है। इसके आंसर कितने आने वाले हैं 2, ठीक है क्या। तो ये वाली चीज अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है क्या। और अब आगे के लेक्चर्स में आपको इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मिलेंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हम बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है क्या। और इसके आगे की प्रॉपर्टीज बच्चों और इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब सवाल आपकी चुटकियों में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय, है ना, ऑल द बेस्ट।